अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह की ज़ात सबको खैरी से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह मैं सबके लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ और आप लोगों को भी कहती हूँ सबके लिए बहुत सारी दुआएं करें। आपको पता है आजकल जो हालात चल रहे हैं यहाँ पर हमारे मुल्क के, क्या पूरी दुनिया के बहुत हालात है। पता नहीं अल्लाह की ज़ात को हम सब की कौन कौन सी बातें जो बुरी लगी हैं जिसकी वजह से सारा आप देख रहे हैं पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त परेशानी में है। हर कोई अब इस टेंशन में है कि अब क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो बहरहाल यही कह सकते हैं कि सब दुआ करें, अल्लाह की ज़रूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगे और जितना हो सके दुआ करें। और उसके साथ एक चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि आप लोगों के आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, जो लोग रोज़ की कमाई करने वाले हैं, उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें, चाहे वो आपके घर के नौकर हैं या कोई भी आप लोगों के, उनको ज़रूर ख्याल रखें कि ये देखें इस हालात में लोग बेचारे बाहर मजदूरियाँ करने नहीं जा सकते, लेकिन वो कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए कि आप अपने घर में अपना स्टॉक जमा करके बैठे होंगे। लेकिन उन लोग का ज़रूर ख्याल रखें, आपसे जो भी हो सकता है। और वो लोग जिन लोगों ने अपने घर रेंट पे दिए हुए हैं, वो लोग भी कोशिश करें कि उन लोगों से कम, मैंने जो अपना घर दिया हुआ रेंट पे, उन लोगों का कैटरिंग का काम है ना, तो मैंने तो तहिया कर लिया, मैंने तो ये कर लिया कि मैं उनसे बिल्कुल इस दफ़ा रेंट नहीं लूँगी। इसलिए नहीं लूँगी, ज़ाहिर है वो बेचारे कैटरिंग का काम करते थे, पूरा सारा बंद था। तो इसी तरह से आप लोग भी सोचें, आप लोगों की अगर कहीं घर किराए पे दिया है, पूरे ना तो कम से कम आधे ही उनको माफ़ कर देंगे ताकि आधा किराया उनसे ना लें। और जो आपसे हेल्प हो सकती है, जो भी हो सकता है, अब आपको पता है सब जगह शॉप्स वगैरह बंद है, सब तरफ यही हालात चल रहे हैं, तो जो आप लोगों से तौफीक, जो हस्ब तौफीक हो सकती है, उन लोगों की मदद करें ताकि वो लोग भूखे ना सोएं। ठीक है जी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज बन रहे हैं तिल वाले नान बन रहे हैं, इसके साथ हम फ्राइड गोला कबाब बन रहे हैं और साथ में हम बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार सी एक स्मूदी सी बनाएंगे, फ्रूट स्मूदी बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रेसिपी है जो हम नान की तरफ चलते हैं, उसके अज्जा आपको बताते हैं। उसके लिए क्या चाहिए हमें, आटा, फाइन आटा आधा किलो, खुश्क दूध चाहिए 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, चीनी 1 चाय का चम्मच, खमीर 1 खाने का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और नीम गर्म पानी गूंदने के लिए। टॉपिंग के लिए हरी प्याज 2 अदद लेंगे, इसके साथ हमें चाहिए कड़ी पत्ते तकरीबन 6 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, बारीक कटा हुआ लहसुन 10 जवे और नमक आधी चाय का चम्मच, तिल 2 खाने के चम्मच। ये सारे अज्जा है जो हमने इसके ऊपर टॉपिंग करनी है। ठीक है, और इसके साथ बस टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं। नान के जो अज्जा हैं उसको मैंने पहले से गूंद लिया है। ज़ाहिर है जब नान आप बनाएंगे तो कोशिश करें कि आपने 3 घंटे 2 घंटे पहले आटे को गूंद के रखना। जितना अच्छा ये खमीर होगा उतने अच्छे आपके नान जो बनते हैं। तो बस अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें रेडी करके रखी हुई, ये देख लीजिएगा। ये मैंने गूंद के रख लिया था। फ़ाइन आटा जो होता है, जो आप अक्सर घर में लेके आते हैं, एक तो चक्की का आटा होता है, एक फ़ाइन आटा जिसको कहा जाता है, ये वो वाला आटा है। तो मैंने वही लिया है। बड़ी अच्छी इसमें खुशबू भी आ रही है, सही है। हल्का सा आपने ऑयल लगा लेना है इस पर। चलें जी, ये यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, इससे ये चिपकेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको हम जब भी नान बनाए, शीरमाल बनाए, कोशिश करें कि आटे को बहुत अच्छे से गूंदें, अच्छी तरह से गूंदें। जब बहुत अच्छे से आप गूंदेंगे तो फिर क्या होगा कि वो जो आपका नान है वो सॉफ्ट बनेंगे। ये देखें, इस तरह से एक दफ़ा और दोबारा से गूंद लीजिएगा, उससे ये होगा इसकी एयर जो है वो निकल जाएगी। हाथों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, जिस तरह से चल रहा है कि आजकल आपको पता है कि जर्म्स लग रहे हैं, तो कोशिश करें कि बार बार हाथों को धोएं, गर्म पानी से धोएं। घर के जो आप लोगों ने गीज़र बंद कर दिए थे दोबारा से ऑन करें और गर्म पानी से हाथ धोएं। हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि घर में ग्लव्स पहन के रखें और सफाई का बहुत ख्याल रखें और हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। बस सबसे पहले तो बावज़ू रहें, नमाज़ पढ़ें, ये अल्लाह के हज़ूर ये सब काम करेंगे। देखना इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारे यहाँ एक कोरोना का एक चल पड़ा है, पूरी दुनिया से अल्लाह की ज़ात करेगी वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके हम बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। ठीक है, देखिए इसमें एयर है, एयर इसको निकालनी है। थोड़ी देर जब आप छोड़ेंगे तो बड़ा अच्छा सा ये राइस और हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, मेरे पास ट्रे जितनी बड़ी मैं उसी हिसाब से इसमें बनाऊंगी, इसलिए कि ट्रे के हिसाब से आपने इसको बनाना है। अच्छा, यही डो को आप पिज़्ज़ा के उस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। बस इसको अब हम इस तरह से गूंदेंगे, अच्छी तरह से आपने ये करना है ताकि इसकी एयर निकले, वरना ये होगा कि सही तरह से ये राइस नहीं होंगे। थोड़ी देर इसको बना के रखेंगे पेड़ों को। ये देखिए
रोटी बनाने का तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आटे में थोड़ा सा वो होता है। और इस तरह से जब आप पेड़े अच्छे से बनाएंगे ना तो आपकी वो जो नान है बहुत अच्छे से बनेंगे। अच्छा, मेरे पास ट्रे तो खैर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैं थोड़े थोड़े से उसके नान बनाऊंगी, ज़्यादा बड़े नहीं इसके बनेंगे, लेकिन बनाकर थोड़ी देर छोड़ दूँगी। ये देख लीजिएगा, बाकी को बेशक आप रख लीजिएगा, इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे यहाँ पर, बस थोड़ा सा आप रेस्ट इसको देंगे तो फिर सही से बनेंगे। चलें जी, ये हमने ये बना लिए, बाकी इसको मैं भी रखती हूँ। इसी की इतनी मेरे पास जगह नहीं है कि मैं इसके इतने सारे नान इसको बनाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमें चाहिए तिल चाहिए। ये मैंने कड़ी पत्ता, हरी मिर्चों को तो चॉप करके रखा है। यहाँ पर है मेरे पास गार्लिक, इसको बारीक बारीक काट लेते हैं, इसके अंदर ही हम डाल देते हैं एक प्याले के अंदर, फिर ताकि इसकी टॉपिंग करें जब तक ये थोड़े से जो पेड़े बना के रखें हल्का सा वो राइस हो जाए। ये देख लीजिएगा, इस तरह से लहसुन है, मक्खन है, ये ऊपर से इसके ऊपर लगा देंगे। चलिए जी, ये अच्छी तरह से आपने इसको बारीक बारीक से थोड़े थोड़े हो इसके टुकड़े, बिल्कुल चॉप भी ना करें ताकि वो नज़र तो आए गार्लिक। सही है, ये हो गया। इसके साथ मुझे चाहिए हरी प्याज, एक अदद हरी प्याज हम ले लेंगे। अच्छा, प्लेन बनाना चाहे तो आप प्लेन भी बना सकते हैं, प्लेन इस तरह से खाली तिल लगा लें। मैं आपको उसका भी बता दूंगी, अगर खाली तिल वाले बनाना चाहे तो आप तिल वाले बना लीजिएगा। इसके अंदर डालेंगे राइट सॉल्ट, हमारे पास राइट सॉल्ट है, थोड़ा सा इसमें राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, ये डाल दिया हम। यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट, थोड़ा सा लो सोडियम है राइट सॉल्ट, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, ये हमने मिक्सिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, इसको बेलते हैं, नान को ट्रे में रखेंगे, हल्का सा इसको ट्रे को ग्रीस कर लेते हैं। चलें, ये नान जितने बड़े बनाने आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, या फिर देखिएगा जितना आपके पास स्पेस है आपकी ट्रे के अंदर उस हिसाब से आप इसको बनाइए। ये मैं यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है। मुश्किल से 3 नान बनेंगे इसमें। थोड़ा सा छोड़िएगा रख के, तो उससे क्या होगा कि थोड़े से फूल जाएंगे, तो फिर आपने इसको करना है। ये हो गया, और एक इस तरह से बनता है, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको करते रहिएगा। ये देखें, इस तरह से ये नान का शेप बड़े अच्छे से आ जाएगा। ये थोड़ा सा मोटा वाला जो नान होता है, इस टाइप का। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, तिल लगाने हैं, साथ में हमने बटर लगाना है, और इसको हम रखेंगे इस तरह से, इसमें थोड़ी देर के लिए रखेंगे, थोड़ा सा ये राइस हो। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमारे नान जो हैं वो मैंने इसको ज़रा सा यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, सेट करके रख दिए हैं। थोड़ा सा आपने इस तरह से हाथ से करना है। ये देखिए, ये सारा इसमें ये निशान आ जाएंगे, और ये इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पर जाएगा लहसुन थोड़ा सा, और साथ में मैंने डाला है इसके ऊपर, आप देख लीजिएगा, हरी मिर्चें, लहसुन, और साथ में इसके ऊपर डाला है मैंने कड़ी पत्ता। अच्छा जी, ये तिल है थोड़ा सा, तो मैं एक को तो बगैर इसके तिल की सिर्फ बता रही हूँ। ये तिल है। चलें जी, हो गया। ये हमारे नान जो है रेडी हो गए। थोड़ी देर इसको मैं रेस्ट देती हूँ, उसके बाद मैं इसको ओवन में रखूँगी। बटर अभी नहीं लगाऊंगी, बटर बाद में लगाना है जब ये रेडी हो जाएंगे। थोड़े से अभी थोड़े से राइस होते हैं, फिर मैं इसको रखती हूँ थोड़ा सा ये फूल जाए, फिर वरना ये सही तरह से बनते नहीं।
अच्छा जी, अब हमारी इसके साथ एक तो हम बना रहे हैं बहुत मज़ेदार सी चटनी है, इसलिए कि हमारे पास चिकन टिक्का बोटी है जिसके साथ हमने इसको सर्व करना है। वैसे तो इसके अंदर से ही बड़ी मज़ेदार सी इमली की चटनी निकल के आ जाती है। अब हम आपको बताएंगे जो हमारी रेसिपी है, इस वक्त हम बनाएंगे कबाब्स, ठीक है। तो उसका बता देती हूँ, फ्राइड गोला कबाब के क्या क्या अज्जा हैं, और जब तक ये थोड़ा सा और राइस हो, खमीर हो, फिर मैं इसको रखूँगी। अभी फ़ौरन रखते हैं तो फिर ये सख्त होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते। अभी मैं इसको यहाँ पे छोड़ती हूँ। तो जल्दी से अज्जा नोट कर लीजिएगा। गोला कबाब के जो फ्राइड गोला कबाब बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। फ्राइड गोला कबाब के लिए हम लेंगे यहाँ पर आपने बीफ का कीमा लेना है आधा किलो, अंडा एक अदद ले लीजिएगा, तली हुई प्याज 4 अदद ले लीजिएगा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, पपीता 1 खाने का चम्मच, दही 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, साथ में आपने पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, जायफल जवतरी चौथाई चाय का चम्मच, पिसी इलायची आधी चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत ऑयल इसके अंदर फ्राई करने के लिए, और नमक हम लेंगे राइट सॉल्ट का। तो यहाँ पर मेरे पास रखी हुई है सारी चीज़ें, हम उसके अंदर डालकर हम इसको रख देंगे यहाँ पर पीसने के लिए, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है कीमा, इसके अंदर जाएगी ये फ्राई वाली प्याज, ठीक है, प्याज डाल देंगे। इसके बाद इसमें जायफल और जवतरी दोनों मिक्स डाल देते हैं। यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर। इसके बाद इसमें पिसा गरम मसाला जाएगा, ये है पिसी हुई इलायची, अदरक लहसुन, राइट सॉल्ट लो सोडियम, ठीक है, राइट सॉल्ट डाल देते हैं। यहाँ पर इसमें 1 खाने का चम्मच जाएगा दही का, 1 खाने का चम्मच पपीता, ठीक है, ये पपीते का पेस्ट। चले जी, अब इस सारी चीज़ों को चॉपर में डालेंगे और इसको बारीक पीस के इसके गोला कबाब बनाएंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। सब चीज़ अंडा मैं बाद में मिक्स करूँगी, अभी नहीं मिक्स करी। चलें जी, चलें बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, बस सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये कलर अंडा तोड़ के इसमें डाल देते हैं। अंडे को अलग से तोड़ लीजिएगा, इसलिए कि थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, पता भी नहीं चलता ये ख़राब ना निकला है। अलग से डायरेक्ट ना डालिएगा, ये अंडा सही है, हम इसमें डाल देते हैं। चलें जी, चलें जी, ये हो गया सब मिक्स। अब ये कि ये मैं रख रही हूँ इसको वहाँ पर ओवन में, जब तक ये बेक हो रहे हैं, ये ओवन में जा रहे हैं। थोड़े से राइस हो गए हैं, चलें जी, यहाँ से सारी चीज़ें हटा देते हैं जो जो चीज़ें हमने डाल दी हैं, ताकि यहाँ आपको भी सही से नज़र आए हमने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया है। ये तेल यहाँ पे रखते हैं, लहसुन यहाँ पे रखते हैं, बटर हमने नान जब हमारे हो जाएंगे रेडी, फिर नान को हम बाद में इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये चीज़ें मेरी खाली जो बॉल्स हैं इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, अब इसको हम निकालेंगे, देखते हैं, चेक करते हैं, अगर सही तरह से सारा हो गया, नहीं तो इसको मैं दोबारा एक दफ़ा चॉपर चला लूँगी। जी, बड़ा ज़बरदस्त सा ये पिस चुका है। बस इसको अब ऑयल गरम करते हैं और इसको करेंगे फ्राई, ठीक है। ये हो चुका रेडी, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। सही है, ये इसको मैं निकालती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको सारा निकालते हैं। इसको जो भी कीमे का मिक्सचर है इसके बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए, बस अब इस पर बॉल बनाती हूँ। थोड़ा सा आपने हाथ पे ऑयल या पानी लगाना है और इसको फ्राई कर लीजिएगा। ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा पूरा गोला कबाब वाला जो मिक्सचर है तैयार हो चुका। हमने इसमें नमक भी डाल दिया है, जो मेरे पास राइट सॉल्ट था। अब फ्राई पैन को रखते हैं यहाँ पर और इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, आपने ऑयल इसमें डालना है। सही है, बस हल्का सा हाथ पे ऑयल या पानी लगा लीजिएगा और इसके बॉल्स को आखिर में कोयले का एक अदद स्मोक दे दीजिएगा। चले जी, इस तरह से आपने इसको बॉल बना लीजिएगा अच्छी तरह से। जितने बड़े बड़े आपने बॉल बनाने हैं, ज़ाहिर है गोला कबाब बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसको बनाएगा और इसको फ्राई कर लें। ये देखिए, हाथ पे इस तरह से आपने लगाना है। छोटे छोटे से आपने बॉल बना लेने और जब तक ऑयल गर्म होगा इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप पतीली में, जिस तरह से कम ऑयल में भी आप पतीली में भी इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालें पतीली में सब साइडों पे रखकर और ऊपर से आपने इसको कवर कर देना है हल्का सा ऑयल डाल के, तो उसी में बड़े अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये असल में थोड़ा सा ये जो मेरे पास कीमा था ये फ्रीज़ हुआ था, बर्फ़ बना हुआ था, तो इसकी वजह से ये ज़रा से हाथों में मतलब ठंडा लग रहा है। अच्छी तरह से आपने इसको क्रैक ना पड़े वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। पर जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो आपके सामने इसको फ्राई करती हूँ। मज़ीद और भी बनाएंगे और वहाँ पर हमारे नान जो है वो भी बड़े अच्छे से फूल रहे हैं। उसको थोड़ी देर मैंने रख लिया था, फिर चटनी भी इसकी बनाएंगे। चलें जी, ये देखिए, चलें जी, शेप कुछ छोटे कुछ बड़े बन रहे जा रहे हैं। चलें जी, ये अब ये जितने बने इनको मैं रखती हूँ यहाँ पर फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा इसको कम करते हैं इसलिए कि ये बर्फ़ बना हुआ है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे गोला कबाब, फ्राई गोला कबाब जो हैं हो रहे हैं। नाम भी है फ्राइड गोला कबाब, तो इसको फ्राइड कर रहे हैं। मज़ीद और भी बनाएंगे। हल्का सा आपने ऑयल या पानी लगा लेना, जिसकी वजह से ये क्या होगा कि सही तरह से इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, क्रैक नहीं पड़ेंगे, टूटेंगे भी नहीं। चलिए जी, फ्राई हो रहे हैं थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे। वहाँ पर नान जो है वो भी अच्छी तरह से राइस हो रहे जा रहे हैं, ऊपर फूल रहे जा रहे हैं, लेकिन मैं भी इसको नहीं खोलूँगी ताकि मैं चाह रही होते रहे। तो चलें जी, जब तक इसको सबको बॉल्स बना रहे हैं और इसको शेप दे रहे हैं, कुछ फ्राई कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से गोला कबाब फ्राई हो रहे हैं। नान बड़े ज़बरदस्त से हो रहे हैं, इसमें सिर्फ बटर मैंने लगाना था, मैं आपको बताती हूँ। देखिए इतने अच्छे ये हो चुके हैं और ऊपर से हमने इसको मक्खन लगाना था, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसलिए कि मैंने उसको ना कहा था बाद में लगाऊंगी बटर। ब्रश कित्थे गया, कित्थे कित्थे कित्थे, ठीक है। इसमें हमने ना ब्रश से लगाना है। ये पहले आप नहीं लगाइएगा, बाद में लगाइएगा जब उसका आधा जब आपको लगे कि वो बेक हो जाए ना। ये देखें कलर इसमें आ रहा है इस तरह से, ये बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। असल में थोड़ा सा ओवन का ये प्रॉब्लम होता है, एक साइड से बहुत ज़्यादा हीट आ रही होती है और एक साइड से आ नहीं रही थी। चलें जी, ये हम यहाँ पर इसको भी यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं। अभी इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको तेज़ कर लेती हूँ, ठीक है। आपको पता है जब उसके अंदर पकड़े होते हैं क्या होटल में, तो थोड़ा सा इसकी हीट जो होती है ना बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। चलें जी, हमारे नान जो हैं वहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ रख लेते हैं, इसको निकालते हैं।
गोला कबाब को जहाँ से फ्राई नहीं हुए उसको वापस टर्न कर लीजिएगा। अच्छा, ये पपीता लगा हुआ है तो इस चीज़ को आपने फ़ौरन के फ़ौरन बनाना है, वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। अभी देखिए आपके सामने कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। सही है। अच्छा जी, ये तो फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास चटनी के भी अज्जा आपको बता देते हैं। जो हमारे पास मोनसलवा की टिक्का बोटी का एक पैकेट हमने निकाल के रखा है उसका भी बता देते हैं। इसके लिए चटनी के लिए क्या है, हमें 1 पैकेट मोनसलवा का टिक्का बोटी चाहिए, दही 1 कप चाहिए, लाल मिर्च 6 अदद चाहिए, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, पुदीना 2 खाने के चम्मच, 4 अदद लहसुन के जवे, 1 अदद टमाटर, नमक जो है राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, इमली का रस आधा कप, पानी आधा कप। और उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर फ्राई करने के लिए हमारे पास है यहाँ पर जो मोनसलवा के हस्ब ज़रूरत आपने ऑयल ले लेना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और फ्राई करती हूँ। चलिए जी, इसको भी अभी निकाल लेंगे। ये बड़े अच्छे से हो चुके हैं। ये हमारे फ्राई गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। ये देख लीजिएगा। ये सब ज़बरदस्त किस्म के घर में बनाएं और कोयले का स्मोक दे दें, आपको और भी मज़ेदार लगेंगे। चलें जी, ये रेडी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जो रखा हुआ है मोनसलवा का टिक्का बोटी, और उसको खोलेंगे पैकेट को। इसके अंदर बड़े मज़ेदार सी चटनी है, साथ में हम फिर भी वैसे भी एक चटनी आपको बता रहे हैं जो हम बना रहे हैं। तो मैंने इस पैकेट को खोलना है। चलिए, और टिक्का बोटी पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी है, तैयार की हुई है, आपको कुछ भी नहीं करना। साथ में इसमें बड़ी मज़ेदार सी चटनी भी है, आप इसको भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको एक पुदीने की चटनी बताऊंगी, इसलिए आगे रमज़ान भी आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल है और डालकर इसको ढक देंगे, और इसी ऑयल के अंदर ये मज़ेदार सी हमारी टिक्का बोटी जो है रेडी हो जाएंगी। कुछ भी नहीं करना। अगर आप चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल ऑयल के बगैर इसको इस्तेमाल करें तो आपने क्या करना है, इसको एक ट्रे में डालें और ओवन में रख दीजिएगा। ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा कवर करूँगी ताकि ये अंदर तक पक जाए। यहाँ ढक के रखते हैं इसको बिल्कुल हल्की आग पे, बिल्कुल हल्का कर लीजिएगा। चलें जी, चटनी के अज्जा मेरे पास यहाँ पर सब पड़े हुए, ये मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे पास है ब्लेंडर में, ये देख लीजिएगा। 2 खाने के चम्मच धनिया, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच पुदीना, 1 अदद टमाटर ये मेरे पास है। सही है। यहाँ पर 6 अदद लहसुन के जवे, 6 अदद लहसुन के जवे, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा, 6 अदद गोल मिर्चें, इमली का रस 1 कप, दही चाहिए, वो भी हमें 1 कप दही चाहिए। ये दही। अच्छा जी, अब इसके अंदर एक चीज़ की कमी है जिसके बगैर आपको पता है खाने का मज़ा ही नहीं आता। अब सारी चीज़ें डाल दो लेकिन एक चीज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता, वो है सॉल्ट। हमारे पास है राइट सॉल्ट। अगर आप ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट है, कोई बात नहीं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने इसमें डाला राइट सॉल्ट, 1 चाय का चम्मच राइट सॉल्ट डाल दिया। बस इसको हम पीस लेते हैं यहाँ पर। चलें जी, चलें जी, मज़ेदार चटनी तैयार होगी। यहाँ पर हमारे फ्राइड गोला कबाब रेडी हो चुके हैं, और इसके साथ यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखिए क्या ज़बरदस्त से कबाब बने। और ये टिक्का बोटी जो है इसको मैंने रखी हुई है हल्की आग पे, ये भी बस 2 मिनट के अंदर हो जाएगी। इतनी देर में हमारे जो नान है वो भी रेडी हो जाएंगे। तो ये हमारी आज की जो रेसिपी थी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। मोनसलवा की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ रखी हैं। हमारा कोशिश होती है कि डेली इसका इस्तेमाल किया जाए। कभी कभी पराठे बना लेते हैं, कभी हम इसके अंदर आपने देखा सीख कबाब बना लेते हैं, कभी हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं जो बड़े मज़ेदार से हैं, चीज़ बॉल है। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने हमारे लिए इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जो हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ अपने एक दस्तरखान पे इनकी एक डिश होनी चाहिए। तो बस आप भी ला कर रखें मोनसलवा और अपने मज़ेदार रेसिपीज़ को एंजॉय करें। चलें जी, ये भी तकरीबन हो चुके हैं। अभी मैं नहीं खोल रही, बस इसको बाद में खोलती हूँ। तो ऐसा करते हैं, जब तक यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं और चीज़ें सारी इसके अंदर रखते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं। फ्राइड गोला कबाब बहुत मज़े के बने हैं। आप इसको एक कोयले का स्मोक दे दें। अगर आप ज़्यादा गले हुए चाह रहे हैं तो आप आधा घंटा उसको मैरिनेट करके रख दीजिएगा। तो फिर ये कि आपने इसको धागा लपेट लेना, सीख पे बनाना है, धागा लपेट के तो फिर आप हल्का सा इसको सीख पर जिस तरह से सेकने के बाद फिर आप फ्राई पैन में इसको फ्राई कर लीजिएगा। नान बड़े मज़े के बने हैं। मैंने अभी थोड़ा सा खा भी लिया इसलिए कि वो क्रिस्पी से थे, मज़ेदार से थे। आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इसी जो ये डो है बनी हुई नान की, इसी के साथ आप पिज़्ज़ा की भी डो बना सकते हैं। इसी के साथ आप ब्रेड भी बना सकते हैं। सिर्फ ये कि जैसे आप ब्रेड बना रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा राइस करना पड़ता है, 4-5 घंटे राइस करना पड़ता है ताकि अच्छी तरह से खमीर हो जाए। फिर उसको शेप देके अपने जो भी मोल्ड है उसके अंदर डालकर फिर आपने आधा 1 घंटा उसको रखना चाहिए ताकि ऊपर तक वो फूल जाए। तो इस तरह से आप उसको ब्रेड बना सकते हैं। साथ में हमने बनाई है मोहन सलवा की मज़ेदार सी टिक्का बोटी, उसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार है। झटपट फटाफट तैयार है। पर थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, ऑयल डाल के उसको अपने फ्राई कर लेना है। चटनी बनाएगा, चटनी बड़ी मज़ेदार सी इमली दही की चटनी, सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालेगा और उसको बना लीजिएगा। अच्छा जी, अभी बात हम थोड़ी सी करेंगे कोरोना वायरस की। ठीक है जी, आपको सबको पता है कि पूरी दुनिया में एक ये बीमारी चली हुई है, पूरी दुनिया में एक वायरस आया हुआ है जो पूरी दुनिया इसके लिए परेशान है। तो एक चीज़ मैं सबसे यही कहूँगी कि देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि अल्लाह की ज़ात जो है हम सबसे बहुत नाराज़ है। हम सबसे बहुत नाराज़ है जिसकी वजह से हमारी मस्जिदों के दरवाजे हमारे पर बंद हो गए हैं, खाना काबा के दरवाजे हमारे पर बंद हो गए। तो सबसे पहले आप लोगों ने सफाई का तो ख्याल करना ही करना है। जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, जितना हो सके नमाज़ें पढ़े, दुआएं करें, गिड़गिड़ा के अल्लाह से अपने हुजूर के माफ़ी मांगे। और जहाँ तक सफाई का ख्याल है, घर में बच्चे जो घर में है अगर वो हैंड सैनिटाइज़र नहीं भी लगा रहे, लेकिन आप लोगों के घर में वॉशरूम में है, 5-5 मिनट के बाद आप वॉशरूम जाएं, गर्म पानी से, खूब गर्म पानी से अच्छी तरह से सोप को लगाएं। और जब मतलब कहते हैं ना, खूब अच्छी तरह से लगाकर हर जगह पर आपने लगाना है और उसको गर्म पानी से आप हाथ धोएं। गर्म पानी जब नल में आ रहा है, वज़ू कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे गरारे करें, कोशिश करें कि नाक में गर्म पानी डालें, इसलिए कि जर्म्स जो है वो नाक और गले के ज़रिए जाता है। और अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे और इससे इंशाल्लाह ख़त्म, और अल्लाह ना करे किसी को कोरोना वायरस हो गया, तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। आपने अपने बच्चों में, अपने घर के फैमिली मेम्बर्स के साथ बिल्कुल नहीं बैठना। आपने एक अपने कमरे के अंदर एक बिल्कुल बंद हो जाना है, बिल्कुल बंद हो जाना है। अगर कोई बात करनी है तो फ़ोन पे, मैसेज पे आप कर लें, बंद हो जाए। और गर्म पानी, स्टीम लें। गर्म पानी की जो घर में आपका टब है या फिर आपके घर में जैसे स्टीमर लगा हुआ है उससे स्टीम लें, खूब स्टीम लें। गर्म पानी के गरारे करें। 1 कप गर्म पानी का सुबह पिए, 1 कप गर्म पानी का शाम को पिए। ठंडी चीज़ें कोई ना पिए। अगर आप कुछ खा रहे हैं, जैसे ऑरेंज जूस बहुत बेहतरीन होता है इसके लिए, सिट्रिक्स जो भी जूसेस वगैरह होते हैं वो पिए, लेकिन आप ठंडे ना पिए, आप गर्म उसको पिए, हल्का सा आप उस तरह से रूम टेम्परेचर पे आप उसको पिए। कोशिश करें कि बच्चों को दूर रखें इन चीज़ों से, बाहर ना निकलें फजूल में। अब हम यहाँ शो के लिए आते हैं, उसके अलावा हम कहीं भी नहीं जाते। बस यहाँ से अपने ग्लव्स पहने, मास्क पहना, हैंड सैनिटाइज़र हाथों पे लगाया और गाड़ी के अंदर बंद हुआ और सीधा घर के अंदर, घर से सीधा यहाँ पर। मार्केट्स वगैरह ना जाएं, घूमें ना। अगर आपको कोई ज़रूरत की चीज़ है, अपने आप को अच्छी तरह पैक करें, पैक करके आप मार्केट की तरफ जाएं, वहाँ से जो चीज़ें लेके आ रहे हैं। उसके बाद आपने ग्लव्स, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से पहले आप बल्कि कोशिश करें कि जो बाहर आपके घर के बाहर जो डस्टबिन रखा है उसमें सारी चीज़ें डालकर आप साफ़ करके अंदर आएँ, फ़ौरन वॉशरूम में जाएँ, हाथ धोएं गर्म पानी से। इन चीज़ों का ख्याल करें। ये हम लोगों ने इस बीमारी के साथ ख़ुद हमने लड़ना है, ख़ुद हमने फ़ाइट करनी है, इसलिए इसके अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ आपने एहतियात करनी है। तो ये मैं सबसे इस चीज़ों का कहती हूँ, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। अच्छा जी, रेसिपीज़ तो हमारी हो चुकी है। अब ऐसा करते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक। तिल वाले नान, अज्जा, फाइन आटा आधा किलो, खुश्क दूध 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए। टॉपिंग के लिए अज्जा, हरी प्याज 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा लहसुन 10 से 12 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे। तरकीब: फाइन आटा, खुश्क दूध, मक्खन, चीनी, खमीर और नमक को मिलाकर हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से गूंद लें। अब इसकी डो बनाकर फूलने के लिए 20 मिनट रख दें। फिर टॉपिंग बनाने के लिए एक प्याले में हरी प्याज, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, तिल, बारीक कटा लहसुन और नमक मिलाकर टॉपिंग तैयार करें। आप डो की रोटी बेल लें और इस पर टॉपिंग लगाकर मजीद 20 मिनट के लिए छोड़ दें। आखिर में से गर्म अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। तिल वाले नान तैयार हैं। फ्राइड गोला कबाब,
अज्जा बीफ कीमा आधा किलो, अंडा 1 अदद, तली प्याज 4 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जावित्री 1 चौथाई चाय का चमचा, जायफल 1 चौथाई चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बीफ कीमे में तली प्याज और कच्चा पपीता डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लें। अब जायफल और जावित्री को बारीक पीस कर कीमे में डाल दें। फिर अंडा, पिसा गर्म मसाला, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसी इलायची और नमक शामिल करके मिक्स करें। फिर इन्हें गोला कबाब की शक्ल देकर गर्म तेल में फ्राई करें या बारबेक्यू करके सर्व करें। चिकन टिक्का और इमली की चटनी। अज्जा: चिकन टिक्का 1 पैकेट, दही 1 कप, लाल मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 4 अदद, टमाटर 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, भुना हुआ जीरा आधा चाय का चमचा, इमली का रस 1 कप, पानी आधा कप, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: चिकन टिक्का तेल में फ्राई करके एक तरफ रख दें। फिर ब्लेंडर में दही, लाल मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, टमाटर, नमक, जीरा, इमली का रस और पानी डालकर बारीक पीस लें। आखिर में इमली की चटनी को चिकन टिक्के के साथ सर्व करें। तिल वाले नान। अज्जा: फाइन आटा आधा किलो, खुश्क दूध 1 कप, मक्खन 50 ग्राम, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, नीम गर्म पानी गूंदने के लिए। टॉपिंग के लिए अज्जा: हरी प्याज 2 अदद, कड़ी पत्ते 6 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, बारीक कटा लहसुन 10 से 12 जवे, नमक आधा चाय का चमचा, तिल 2 खाने के चमचे। तरकीब: फाइन आटा, खुश्क दूध, मक्खन, चीनी, खमीर और नमक को मिलाकर हस्बे ज़रूरत नीम गर्म पानी से गूंद लें। अब इसकी डो बनाकर फूलने के लिए 20 मिनट रख दें। फिर टॉपिंग बनाने के लिए एक प्याले में हरी प्याज, कड़ी पत्ते, हरी मिर्च, तिल, बारीक कटा लहसुन और नमक मिलाकर टॉपिंग तैयार करें। अब डो की रोटी बेल लें और उस पर टॉपिंग लगाकर मजीद 20 मिनट के लिए छोड़ दें। आखिर में से गर्म अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। तिल वाले नान तैयार हैं। फ्राइड गोला कबाब। अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, अंडा 1 अदद, तली प्याज 4 अदद, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कच्चा पपीता 1 चाय का चमचा, दही 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, जावित्री 1 चौथाई चाय का चमचा, जायफल 1 चौथाई चाय का चमचा, पिसी इलायची आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बीफ कीमे में तली प्याज और कच्चा पपीता डालकर अच्छी तरह बारीक पीस लें। अब जायफल और जावित्री को बारीक पीस कर कीमे में डाल दें। फिर अंडा, पिसा गर्म मसाला, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, पिसी इलायची और नमक शामिल करके मिक्स करें। फिर इन्हें गोला कबाब की शक्ल देकर गर्म तेल में फ्राई करें या बारबेक्यू करके सर्व करें। चिकन टिक्का और इमली की चटनी। अज्जा: चिकन टिक्का 1 पैकेट, दही 1 कप, लाल मिर्च 6 अदद, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, पुदीना 2 खाने के चमचे, लहसुन के जवे 4 अदद, टमाटर 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, भुना हुआ जीरा आधा चाय का चमचा, इमली का रस 1 कप, पानी आधा कप, तेल फ्राई के लिए। तरकीब: चिकन टिक्का तेल में फ्राई करके एक तरफ रख दें। फिर ब्लेंडर में दही, लाल मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, लहसुन, टमाटर, नमक, जीरा, इमली का रस और पानी डालकर बारीक पीस लें। आखिर में इमली की चटनी को चिकन टिक्के के साथ सर्व करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं और इतना सारा मैंने जो आपको लेक्चर दिए, इतनी सारी मैंने बातें की है, तो उस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। आप और आजकल तो देखिए हर कोई फॉरवर्डिंग मैसेजेस आपको कर रहा है, बता रहा है, हर चीज़ का आपको आगाह कर रहा है, तो आप उस पर भी अमल कीजिएगा। और खाने घर में बनाएं, घर पे साफ़ सुथरे बना कर खाएँ। वैसे तो सब चीज़ें बंद ही है, मार्केट्स बंद है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बाहर का, जैसे बहुत सारे लोग अब मंगवा रहे हैं, तो कोशिश करें कि घर पे साफ़ सुथरा, आप वॉशरूम जाते हैं हाथ अच्छी तरह धोएं, किचन में आ रहे हैं बार बार हाथों को धोएं, सब्जियों को धोएं, फलों को धोएं, खूब अच्छी तरह से सफाई से आप घर में पकाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। और इस चीज़ के का जो मैंने कहा है, आपने ख़ुद मुकाबला करना है, डट के मुकाबला करना है और इसको आपने ताकि जो ये बीमारी, एक वायरस आया है, इसको आपने अपने पास नहीं आने देना। और दूसरी बात ये भी करूँगी कि हमदर्द बने। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो लोग आप देख रहे हैं, जो रोज़ कमाने वाले हैं और उसी से ख़र्चा चलाने वाले हैं, उन लोग का ख्याल करें। और उन लोग के लिए आप और कुछ नहीं कर सकते, तो आपके घर में जो भी राशन है, जो भी चीज़ें, मैं भी पूरा इकट्ठा लेके आ गई थी, घर में सारी चीज़ें ला के रख ली थी जो ज़रूरत की। ज़ाहिर है शो पे भी आना था, तो ज़ाहिर है मेरे घर में मासी कल आज तो खैर भी मैंने इसको मना कर दिया। जो मेरे से हो सका मैंने इसको पैकेट बना कर मैंने इसको दे दिया। मैंने कहा जब तक तुम घर पे हो तुम इसका इस्तेमाल करो, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपना घर दिया हुआ है, रेंट पर दिया हुआ है, जो मैं छोटा मोटा इतना ज़्यादा नहीं है उस पर, तो उसका जो रेंट आता है एक्चुअली उन्होंने कैटरिंग वालों ने लिया हुआ है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि उनसे रेंट नहीं लूँ। आपसे जो हेल्प हो सकती है, जिससे जो हो सकता है, जिन्होंने घर अपने रेंट पे दिए हुए हैं
या अपनी शॉप्स वगैरह दी हुई है, अव्वल तो ना ले, अगर ले रहे हैं तो कम ले, इसलिए कि बंद था सब कुछ और वो लोग बेचारे देखिए जब बंद था सब कुछ तो वो लोग बेचारे किस तरह से सब चीज़ें करेंगे। तो मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा जब कैटरिंग का सब बंद है, उनके कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं किस मुँह से उनसे पैसों का कहूँगी, किस मुँह से मैं उनसे कहूँगी। हम सालों साल कमा रहे होते हैं, अपने पर खर्च कर रहे होते हैं, और उसके अलावा अल्लाह ताला जब इंसान को सेहत देगा, जान देगा, तो सब कुछ है। तो ये चीज़ कहने का मकसद ये कि आप लोग भी इसी चीज़ पर अमल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने किसी को रेंट पे दिया हुआ है, शॉप दी हुई है, घर दिया हुआ है, तो कोशिश करें कि इस दफ़ा उनसे ना लें। अगर आप ले भी रहे हैं तो उनसे कम लें, ताकि उनकी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, और बाकी आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनका प्लीज़ ख्याल करें, हमदर्द बने। इसी के साथ लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।